राना साहब, आप हिकमत अमली बना रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके लॉन्ग मार्च के खिलाफ। गिरफ्तारियां भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की FIA की तरफ से हो रही हैं, जो कि आपके मातहत है, मगर आप तो खुद खतरे में हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने जालसाजी की आपके मुकदमे के खिलाफ, मगर वो बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ये 2017 का मामला है। एक सोसाइटी का इफ्तिताह आपने किया, जवाब में आपने 10 केनाल का प्लॉट रिश्वत में लिया। वो केनाल अभी भी जो प्लॉट्स हैं आपकी मिल्कियत में हैं। 2019 में ये केस रजिस्टर हुआ, आपको दोबारा भी अक्टूबर 6 को समन किया गया। आप ना पेश हो रहे हैं, ना इस हवाले से अपना दिफा कर रहे हैं, और आप तो खुद खतरे में आप गिरफ्तारी के। देखें, ये जहाँ तक मेरी लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ हिकमत अमली का सवाल है, तो वो इंशाअल्लाह ताला वो बन गई है। उसे और फोर्टिफाई कर रहे हैं, और इमरानी फितना जो है इसको इंशाअल्लाह ताला इसका सर कुचल के रख देंगे, और इसे बिल्कुल जो है वो पनपने नहीं देंगे। और वो स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। रही बात ये एंटी करप्शन वाली, तो ये ड्रामा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो इन्होंने वारंट हासिल किया है उस पर मेरा एड्रेस तो है फैसलाबाद का, तो मैं तो 2 दिन फैसलाबाद रह के आया हूँ अपने हलके में। मैंने वहाँ जो है वो ओपन बैठा रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ। तो ये इधर इस्लामाबाद में क्या ढूंढते फिर रहे हैं? वहाँ पे इनकी हुकूमत भी है। अगर इन्होंने अरेस्ट करना था तो वो आ जाते वहाँ पे फैसलाबाद में। वैसे पर जालसाजी क्या की है? क्योंकि आप वो जो मुशतिक अब्बासी साहब का वर्जन है वो ये कि आपने 2017 में इफ्तिताह किया सोसाइटी का, 10 केनाल का आपने प्लॉट लिया, अभी भी आपकी मिल्कियत में है। तो आप अदालत को ये तो जाके बताएंगे ना कि केस के मेरिट दुरुस्त है या नहीं। सिर्फ ट्विटर पर तो नहीं बताएंगे कि जालसाजी हो रही है या मुकदमा क्या है। इस तरह तो फिर आपको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को। नहीं, देखें, उसमें मामला ये है कि ये 4 साल पहले का मुकदमा है, और ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इनको 4 साल बाद याद आई है। इसमें सारा कुछ हो के जो है वो ये मुकम्मल हो चुका है, और इसमें कोई मेरा दूर दूर तक भी है जो है वो इस मामले से कोई तल्लुक़ नहीं। रही बात ये कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदना तो कोई जुर्म नहीं है, और ये यहाँ तक इस इल्ज़ाम का तल्लुक़ है जी हमने जो है वो उसमें कोई फ़ीस कम अदा की है। तो फ़ीस इन जो है वो अहमकों को ये नहीं मालूम कि फ़ीस जो है वो जिस आदमी ने रजिस्ट्री करवानी होती है हाउसिंग सोसाइटी उसने अदा करनी होती है, वो ख़रीदार ने अदा नहीं करनी होती। तो उसमें कोई मामला है नहीं। अगर होता तो ये 4 साल में किसी न किसी तर्ज पे, मैं तो उस वक्त अक्टूबर 2019 में था भी जेल में इनके एक जाली और बेबुनियाद मुकदमे में। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा इन्होंने जो है वो किया है, और इसमें इन्होंने हक़ाइक़ को छुपा के, रिकॉर्ड को टेम्पर करके, अदालत को मिसलीड करके इन्होंने वारंट हासिल किया है। वो हम अदालत से बिल्कुल रजू करेंगे। अदालत का जो हुक्म है वो सार आँखों पे बिल्कुल अदालत से रजू करेंगे, और इनकी वो टेम्परिंग जो है वो सामने लाएंगे। और जो लोग ज़िम्मेदार हैं वफाकी हुकूमत पे जो है इस मुहिम जुई के, तो उनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला हमने वो सबूत सारा जो इन्होंने रिकॉर्ड में किया है वो इकट्ठा कर लिया है। तो उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक।